न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। सिर्फ मैं ही नहीं, सब देख रहे थे। क्या सोच रही होगी मेघा? क्या लग रहा होगा उसे कि तुम आज भी मोहन से चिपकी रहना चाहती हो? सारा टाइम मोहन ये मोहन वो। इट्स वेरी एम्बैरेसिंग। तुम्हारी सोच इतनी नैरो क्यों है गौतम? मोहन से आज मेरा वैसा रिश्ता नहीं तो क्या? एक टाइम था जब हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और आज भी मैं खुद को उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त समझती हूँ। That's it। मुझे ये सब दोस्ती से ज्यादा लग रहा है, और मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, ना ही बर्दाश्त हो रहा है। और हाँ, आज के बाद तुम मोहन से कभी हेलो। हेलो मेघा। जी पापा जी। अरे बेटा तुम ठीक तो हो ना? बच्चे ठीक है? देखो बेटा, अगर कोई तकलीफ हो तो बता दो, मैं आता हूँ लेने के लिए। नहीं नहीं पापा जी, हम लोग बस निकल ही रहे हैं, कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। वो आप चिंता मत कीजिए। अच्छा। तो चवन्नी और पिद्दी, बहुत मजा आया तुम्हारे साथ। हमें भी बहुत मजा आया। अरे हाँ, बाय द वे रश्मि, इनके गिफ्ट्स कहाँ हैं? ओहो, वो तो हम लोग अंदर ही भूल गए। No issues. Let's go and get it. Let's go. Come on. चलो देखते हैं कौन वहां तक सबसे पहले पहुंचता है। This is yours. Thank you. आप लोगों ने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए। याद ही नहीं आता कि अद्दू और ननी को खुश कब देखा था मैंने पिछली बार। अमर के जाने के बाद इतना एंजॉय उन्होंने कभी नहीं किया। इसमें सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा है। आज तुमने जिस तरह से इनका ख्याल रखा, जिस तरह इनके साथ इन्वॉल्व हुए मेरे बच्चों की खुशी के लिए, थैंक यू। एक बात बोलूं, मानोगे? बोला। बोलिए ना। बहुत कम लोगों को एक जिंदगी में 2 मौके मिलते हैं। किसके बारे में बात कर रही हैं? रश्मि, वो आज भी तुमसे बहुत प्यार करती है। वो खुश नहीं है, उसकी आंखों में देखो, बस हाँ कहने की देर, वो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाएगी दोबारा। लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता और ना ही उसे हाँ कहना चाहता। अब कोई फायदा नहीं। मैं जहां हूं, जो कर रहा हूं, मैं खुश हूं। I'm happy। और वैसे भी उसकी शादी तो गौतम से होने वाली, मेरी शादी आप। हाँ? क्या? कुछ नहीं। रश्मि ने बहुत देर कर दी। पिद्दी, चवन्नी। Thank you. Oh, very much thank you. Dude, awesome trip. Hope to see you soon. Sure.
सारे फल खाती हूँ। अरे चंचू वो देख, हैं? वजन करने वाली मशीन। चढ़ती हूँ, हैं? इतनी मेहनत की है, फल तो मिलेगा ही। सही चलता है ना ये? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। देखो 70। चंचू 70 तो दिखेगा ही ना। थैला हाथ में पकड़ के चढ़ रही हूँ, इसीलिए इतना ज्यादा है। अभी कम होगा, अब देखो। हैं? कितना है जल्दी बताओ ना। आधा किलो। हैं? आधा किलो? अरे चंचू, इतनी ढेर सारी चूड़ियां पहनूंगी तो कहाँ से वजन कम दिखेगा? ये मोबाइल का भी तो इतना सारा वजन है। ये पकड़। अब तो सही है। चंचू तू देख। हाँ हाँ देखती हूँ। रेनू, तेरा वजन तो 20 किलो और बढ़ गया। क्या बात कर रही है? ये अनर्थ कैसे हो गया प्रभु? इतनी मेहनत करने का ये फल मिला मुझे। कन्या, ये बोझ सिर्फ शरीर का नहीं, पापों का है। ये है पतले होने का बेल्ट। इसे पहनकर अगर आप सही तरीके से योगा करोगी तो वजन अपने आप घट जाएगा। तो मतलब वो आप तुम बिल्कुल। अरे फल, अरे फल अच्छे होते, फल खाने के लिए होते। अरे बाप रे, ये तो पीछे पड़ गई। अरे ये तो रुको रुको। सॉरी सॉरी। भैया भगवान जी, इस बार बचा देना भैया को। थैंक यू मिसेस व्यास। लिफ्ट देने के लिए। लिफ्ट? हाँ, वो हाईवे पे मेरी बाइक खराब हो गई तो मैंने देखा कि टैक्सी जा रही है और मैं दम से आके बैठ गया इनके साथ। अब एक ही मोहल्ले आना था तो दो टैक्सी क्यों ले? वैसे पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। आज ये मेरे काम आ गए, कल को मैं इनके काम आ जाऊं। चल गुरु। एक मिनट।
अगर तुम्हें ये लगता है कि इन लोगों ने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, तो एक एहसान तुम भी इन पर कर दो। जी बिल्कुल। दूर रहो इनसे और इस परिवार की जिंदगी से, समझ गए? पलट मत मोहन, कहीं इन्होंने तेरी आंखों में वो देख लिया जो तू छुपाने की कोशिश कर रहा है। चलो घर चलो। आज तो हद ही हो गई है। अंदर आ मेघा। मैं पूछती हूँ कि भाभी एक मिनट। नन्ही अद्दू अंदर जाओ बेटा। तनु, तू भी अंदर जा। तुझे तेरे बड़े बुजुर्गों की बात समझ नहीं आती है? पापा जी एक बार नहीं 100 बार तुझसे कह चुके हैं मेघा, मेघा 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 उस लफंगे से दूर रह। या तो तेरे कान में बात पड़ती ही नहीं है, और अगर पड़ती भी है ना तो दूसरे कान से यूं करके निकल जाती है। क्या हुआ रे? अरे होने को बचा ही क्या है? ये महारानी अपने बच्चों के साथ टैक्सी में आई है और इसके साथ जानते हो कौन था? कौन? वो लफंगा पत्रकार मोहन भटनागर। क्या कहा रेनू तूने? कौन था इसके साथ? क्या हुआ माँ आपके पाँव में? तू बात मत पलट, घुमा मत बात को मेघा, हैं? बता सबको सच सच बता कि तूने वाकई में उस छोरे को लिपट दी थी या फिर उसके साथ? रेनू, अगर कुछ और बात होती तो मेघा बताती जरूर, और फिर इसके साथ बेला और बच्चे भी तो थे। इन सब पर मुझे विश्वास है। मेघा, देखो बेटा, मुझे पता है कि तुम किसी की भी मदद करने से पीछे नहीं हटती हो, लेकिन ये लड़का, ये तो किसी तरह की कोई मदद करने लायक है ही नहीं। अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन एक बात, हम सब और हमारे बच्चे उस लड़के से जितना दूर रहें उतना ही अच्छा। और आज के बाद हमारे परिवार का कोई भी सदस्य उस लड़के की किसी भी तरह की कोई मदद नहीं करेगा, कोई मदद नहीं करेगा। समझ गए तुम लोग? जाओ अंदर आराम करो। लेकिन पापा जी, यहां तो मेरी कोई सुनता ही नहीं है। पापा जी, मां मैं चलता हूं।
बेला, मैंने समर कैंप का टाइम टेबल देखा था, लेकिन उसमें कहीं पिकनिक का जिक्र तो है ही नहीं। मैंने समर कैंप का टाइम टेबल देखा था, लेकिन उसमें कहीं पिकनिक का जिक्र तो है ही नहीं। वो भैया वो, हाँ, वो समर कैंप का पुराना टाइम टेबल था भैया। हाँ, पिकनिक का प्रोग्राम तो अचानक बना। हाँ भाभी, बच्चे बहुत जिद कर रहे थे, इसीलिए तो मेघा को भी एकदम बाद में पता चला। हाँ हाँ, सच हो सकता है। अब चलो ठीक है, कम से कम बच्चों ने तो एंजॉय किया। हाँ भैया, बहुत। मैं आपके लिए शरबत लेकर आती हूँ। हाँ भाभी, आप लेंगे? नहीं, शरबत ले। भैया, मैं ये तो समझ गया कि आप गए अकेले थे लेकिन लौटे पूरे परिवार के साथ, लेकिन नतीजा क्या निकला? वहां हुआ क्या? अभी सुनना जरूरी है। ठीक, सुन। एक थी रश्मि, जो ये तय नहीं कर पा रही थी कि उसे लाइफ में क्या चाहिए। यही गाना था ना, जब तुमने मुझे प्रपोज किया, मैं तुम्हें मना कर ही नहीं पाई। मैं आपसे प्यार करता, लेकिन कह नहीं पाता, क्योंकि शायद आपको खोने का डर आपको पाने की खुशी से कहीं ज्यादा। तुम्हारे अंदर एक आर्ट है, ये वर्ड्स को एक मैजिकल तरीके से पेश करने का आर्ट। और पता है, जिनमें ये आर्ट नहीं होता है ना, उन्हें ये सब चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक्सक्यूज मी। जो अब शायद और कंफ्यूज हो। और एक था गौतम, जो सबको खुश करने की कोशिश में खुद ही दुखी हो गई। तुम आज भी मोहन से चिपकी रहना चाहती हो, सारा टाइम मोहन ये मोहन वो। इट्स वेरी एम्बैरेसिंग। और एक थी रश्मि की मम्मी, जो आई तो थी प्लेन अमेरिका से। नमस्ते, बड़ा पुराना पुराना सा लगता है। अमेरिका में लो हाय हेलो हाउ आर यू कहते हैं। वहाँ के लोग बड़े मॉडर्न हैं। लेकिन देसी मिट्टी का स्वाद उन्हें याद आ ही गया। क्यों, तो बस एक ही है, मेरा रणबीर कपूर। एक नन्ही, जिसने अपने नकली पापा को ढेर सारा प्यार दिया। और एक था अद्दू, पिद्दी। पिद्दी नहीं है मेरा नाम। तो क्या बुलाओ बे? हीमन है? अपने पापा से इतने नाराज क्यों हो? ये मेरे पापा नहीं है। जिससे अपने नकली पापा से ढेर सारी नफरत की। एक दिन छोटी मोटी का पापा बनाने का क्या लेगा? तुम इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो तुम्हारा लैपटॉप और मोटरसाइकिल। और एक थी मिसेस भटनागर, जो इस पूरे कहानी की सूत्रधार थी, जो हर पल कुछ कहते हुए भी, कुछ ना कहते हुए भी एक नई कहानी लिखती गई। और इन सबके बीच था एक मिस्टर मोहन भटनागर, जो शायद अब तक यही समझ रहा है कि काश ये सपना सच होता।
मेरे